23 नवंबर 2024 जब सुबह सुबह खबर आई कि संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान बवाल हो गया है। जिसके बाद सियासी शोर ऐसा दिखा जिसने सबको टेंशन में डाल दिया। एक और जहां योगी सरकार इस मुद्दे पर सख्त एक्शन लेते हुए दिखाई दी, तो वहीं दूसरी ओर सपा से लेकर कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों ने बीजेपी सरकार पर सवाल दागने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खासतौर पर अखिलेश ने इस मुद्दे को भी सियासत में खूब बुनाया। कभी प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए तो कभी योगी सरकार पर तंज कसने में अखिलेश पीछे नहीं हटे। लेकिन 3 दिसंबर को यूपी में सियासी तपिश तब और बढ़ गई जब सपा डेलीगेशन के बाद कांग्रेस ने संभल जाने की बात कही, जिसको लेकर प्रशासन ने ऐसी तैयारी की जिसने सबको हैरत में डाल दिया। क्योंकि राहुल प्रियंका की लाख कोशिशों के बाद भी वो संभल नहीं जा सके और उन्हें गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली की ओर वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद दिल्ली तक सियासी खलबली मची हुई है। वहीं काफिले के रोके जाने पर राहुल प्रियंका ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। अगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। ये जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। सुना आपने। एक और जहां राहुल प्रियंका ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि संभल की घटना इसलिए है कि जो बोट की लूट हुई उसमें चर्चा नहीं हो, पुलिस ने बोट नहीं डालने दिया इसमें चर्चा नहीं हो, किसान को कहा था आय दोगुनी होगी। कैसे आय दोगुनी होगी? आज सब्जी का, लहसुन का, प्याज की कीमत देखिए, बाजार में सरसों के तेल की कीमत देख लीजिए। मुनाफा किसको कमाने दे रही है? ये मुनाफाखोरी जो बीजेपी की है और जो चंदा चोरी का जो व्यवस्था है, उसकी वजह से देश में महंगाई है। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने इस मामले में राहुल प्रियंका पर सवाल नहीं उठाए। खुद योगी सरकार के मंत्री ने कहा, जिस संविधान की किताब को लेकर राहुल गांधी घूमते हैं, उसी का पालन वो नहीं कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कानून में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं, इसलिए उन्होंने किसी को संभल जाने की इजाजत नहीं दी, इसलिए कि वहां के प्रशासन ने ये पाया है कि अगर वहां कोई जाएगा तो सौहार्द खराब होगा। तो अगर सौहार्द खराब होगा तो सौहार्द खराब करने की इजाजत हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं देगी।
राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेके जाते हैं, कम से कम उसको पढ़ लेते एक बार तो ये गलती न करते। उसी संविधान की किताब में लिखा है कि अगर कोई जिलाधिकारी यह पाएगा कि यहां सौहार्द खराब हो सकता है तो निषेधाज्ञा लागू कर सकता है। और उसी संविधान की किताब में लिखा है कि जो कोई निषेधाज्ञा तोड़ेगा वो अपराध कारित करेगा, और कोई भी अपराध उत्तर प्रदेश की परिधि में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के रहते कारित करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। आज की तारीख में तो राहुल गांधी जी को भी संभल नहीं आना था, प्रियंका गांधी को संभल नहीं जाना था। तमाम कांग्रेस के लखनऊ के नेताओं को मैंने देखा, लखनऊ में ही अपने घर में हैं और मीडिया के लोगों को चाय पर बुला लिए और कह दिया भैया हमको तो बंदी बना रखा गया, हम वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। जबकि सच यह कोई जाने नहीं चाहता है लेकिन सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग खाली मीडिया में बयान देकर मैं तो गिरफ्तार हूं, मैं तो हाउस अरेस्ट हूं, मेरे सामने पीएसी लगी हुई है, सब लंबी लंबी हाँक करके किसी के पास 5 वोट नहीं है। कांग्रेसियों के पास इस राज्य में दूसरे की बदौलत 6 एमपी जीत लिए हैं। इसी में उनको घमंड हो गया है और झूठे संविधान की किताब दिखा करके जो सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। अब एक और जहां संभल जाने पर 10 दिसंबर तक योगी सरकार ने रोक लगा रखी है, तो वहीं दूसरी ओर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर राहुल प्रियंका से लेकर अखिलेश को क्यों जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या इसके पीछे कोई खास वजह है या फिर कोई सियासी टशन? अब आगे और क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, GMD न्यूज।